हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सभी लोग। यशवर्धन, क्या मेरी वॉइस आ रही है? निमिषा, गुड इवनिंग। ओके, तो सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या? नो। अनुष्का नो। ओके, सभी लोग वीडियो ऑन करें प्लीज। सभी लोग वीडियो जल्दी से ऑन करें। ऑन कर लिया? बताओ भाई, ऑन कर लिया कि नहीं? कर लिया ना ऑन? चलो। यस कृतिश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुष्का। यस सर। मनीषा, ओके। प्रद्युमन, आप एक बार प्लीज फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए, सही हो जाएगी। अमृत, प्रद्युमन, आप लोगों को क्या स्पेशली बोलना पड़ता है? पहले तो ये बताओ, क्या आप लोगों को स्पेशल बोलना पड़ेगा? प्रद्युमन, बेटा तुम क्लास में बहुत ज्यादा ऐसे कर रहे हो, वीडियो मैं बाहर कर दूंगा, सच में बता रहा हूं तुम्हें। और अमृता, यस जी अंश, खाने में लगी हुआ है, वीडियो ऑन करने में दिक्कत हो रही है। गुलाब, रितेश, मनीषा को देखो कितना मजा आ रहा है मनीषा? सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और जल्दी से सभी लोग जल्दी से आ जाओ। कार्तिक, गुलाब, रितेश, प्लीज वीडियो ऑन कर लें बेटा। अक्षिप, नहीं तो मेरा दिमाग हिलाना तो सीधा क्लास से बाहर कर दूंगा। अच्छा मनीषा, वेरी गुड बेटा। कार में देखो मनीषा फिर भी क्लास ले रही है? गुलाब, तुमको स्पेशल तुमको टाइम लग रहा है? तुम तो अच्छे बच्चे हो, फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? हैं? रितेश, तनव, निविका, निविका तुम कहाँ गई बेटा? क्लास छोड़ के बाहर चली गई क्या? सर मेरी वर्धमान, अच्छा वीडियो ऑन नहीं हो रही, ऐसा होता है क्या? कहाँ चली गई थी निविका तुम? नेट प्रॉब्लम, अच्छा। तो चले फिर क्या कोई मुझे बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? फास्ट एक बार बता दो। यस लियान, गुड इवनिंग। क्या हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे थे? -1 का मल्टीप्लाई हमने पढ़ लिया था। ओके ओके, अच्छा निविका ठीक है। -1 का मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। बट एक चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान क्या रखना है? तेरा ध्यान किधर है? कि तेरा हीरो इधर है। कहाँ है हीरो भाई? ये बताओ, कहाँ है हीरो? इसका हीरो इधर है ना? इसका हीरो इधर है। तो आप सभी को ओके झलक, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लियान, ये प्लीज ये स्पैम मत करो, ठीक है ना? ये स्पैम मत करो, ठीक है? ठीक है ना? हाँ हरी मानो करवा ली, थोड़ी सी बड़ी हो रही थी ना, उस वजह से करवा ली। क्यों, सही नहीं लग रहा? अच्छा दक्ष, ठीक है, राम राम। चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपका ये हो चुका है,
ओके कृतिश, पोल अभी शुरू नहीं किया गुरांश, तुम्हें पोल चाहिए है ना, पढ़ लो पहले, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ तो लो। अच्छा झलक नहीं बेटा, आप यहाँ से भारतीय पब्लिकेशन की जरूर करें, क्योंकि वहां पे बुक मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था, -1 को अगर मैं -1 करूंगा तो माइनस और माइनस मिलकर +1 हो जाता है। -1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। अगर -1 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो यहां से मैंने एक रूल आप लोगों को बताया था मेरे बच्चे, क्या बताया था कि अगर -1 को हम इवन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और अगर -1 को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि -1 को हम 78 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो मेरे बच्चे 78 हमारे पास इवन नंबर है इसलिए प्लस का 1 आएगा। अगर यही -1 को हमने 179 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होता तब क्या आता मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, तब क्या आता बेटा, तो तब आता कि -1, क्योंकि 9 है लास्ट में जो कि ऑड नंबर है बेटा, जो कि ऑड नंबर है। अच्छा कृतिश ऐसा है क्या, थैंक यू। राघव अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, तुमने अभी कमेंट किया तो पता चला। हाँ, इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ ट्रिक, है ना हरिबानो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना। चलो आगे चलते हैं, आगे कहां चले, बताओ कहां चले, आगे चलो। आगे चलते हैं, अब आगे क्या पढ़े। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 82, ठीक है, मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू इतना दे रखा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अभी तक हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन का किया था ना, ऐड और सब्ट्रैक्शन का किया था ना, हर पल सताएगी। अच्छा इसको कैसे करेंगे, ओके ठीक है, अब है तुमने दे दिया। सर बट वाई क्या जी आंस बेटा, बट वाई क्या, 3 सर। अच्छा भाव्या थैंक यू बेटा, जुकाम हो गया कोई बात नहीं, मैं दवा ले आऊंगा। समझ में नहीं आया झलक, मैंने समझाया कि नहीं। राधे राधे, अच्छा आस्था, ठीक है। चलो तो मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी ना कि अगर इक्वल का साइन है, इधर कोई नंबर प्लस में है उधर लेके जाओगे तो वो नंबर माइनस में हो जाएगा, अगर इधर कोई नंबर माइनस में है इक्वल के उस पार लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर इधर नंबर कोई मल्टीप्लाई में है इक्वल के उस पार लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। बताया था ना मेरे बच्चे। और वैसे अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में है इक्वल के उस पार ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या ये बात मैंने बताई थी आप सभी को। यस सर, ओके रियांश। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये तो आपके लिए हलवा है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब आओ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में सर ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको चुपचाप रख लो अपने पास। मतलब मैं x इधर रखूंगा, अब इधर इक्वल का साइन लगाऊंगा, इधर जो नंबर लिखा हुआ है ना 246 लिखा हुआ है ना 246 लिखूंगा, और यहाँ पे 82 जो है बेटा वो मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाओ, जुग 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 किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस रियाज बताया था लेकिन मैं एक बार फिर से, ठीक है कृतिश अभी थोड़ी देर बाद। अब देखोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 6 है, इसका मतलब अगर 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा कितना होता है 6, तो देखो 3 टाइम में आ रहा है क्या, यही 3 2 जा 6 3 8 जा 24, इसका मतलब 82 3 जा 246 होता है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट 3। हाँ हाँ गुरांश बता रहा हूं बेटा,
ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। लेकिन 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 ये चीज तुमको समझा तो दिया है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि हम ये नहीं करेंगे तब भी आ सकता है, बस आपको क्या आनी चाहिए, अब टिरिक क्या आनी चाहिए, टिरिक आनी चाहिए। इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ टिरिक। ऑप्शंस के ऊपर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और बाई ऑप्शन ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यतेंद्र जोशी जस्ट वेट, पहले मुझे पहले कंसेप्ट पढ़ा लेने दिया करो, उसके बाद फिर बात होगी, ठीक है। अरे जैसे मैंने ऑप्शन दे दिए 3, 5, 7 और 8, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है मेरे लाडले, इधर देखो, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा बताओगे कोई, देखो। अरे सर यहाँ पे मैं क्या लूं कि लास्ट में 6 आना चाहिए, तो मतलब मुझे 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 होता है, हो सकता है सर ये 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, ये तो नहीं होगा। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ये भी नहीं होगा। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है, मतलब x की वैल्यू अगर 8 लेता हूं और ये 82 के साथ करूंगा तो 8 2 कितना होगा 16, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। और अगर x की वैल्यू 3 ले रहा हूं और 82 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 2 6 होता है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, मतलब दो ऑप्शन में हमारे 6 सेम आ रहा है। अब तो दिक्कत हो गई, अब क्या करेंगे कि मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं 8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, क्या आता, 6 आता है स्टार्टिंग में, मतलब 64 के आसपास। 8 8 तक कितना होता है 64, यहाँ तो 24 है, इसका मतलब 8 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 8 तक कितना होता है 24, स्टार्टिंग में 24 भी मिल रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर 3 हो जाएगा। विदाउट देखे हम कर सकते थे तुरंत 1 सेकंड के अंदर। इसे कहते हैं टिरिक, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टिरिक। नहीं रियांश हो ही नहीं सकता, कैसे आपको पता है, नहीं। चलो आगे चले, जैसे मैं एक नंबर देता हूं कि आप बताओ, आप फटाफट जल्दी से बताओ, मैं देता हूं एक नंबर आपको कि 289 इंटू x इज इक्वल्स टू 4913, तो x की वैल्यू क्या होगी, चलो इसको जल्दी से बताओ, मैं दे देता हूं इसको पोल, लो पोल भी ले लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना, तुम भी क्या याद रखोगे कि सर ने पोल दिया था, क्योंकि तुम पोल पोल चिल्लाते हो, तुम्हारा पढ़ने में मन कम लगता है, पोल में ज्यादा मन लगता है। तुक्के मत मारना, अभी से बता दे रहा हूं, तुक्के मारोगे ना तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। दे दिया, अब मत कहना कि सर ने पोल नहीं दिया। तेजस तुमने कर लिया, ओके। अथर्व, अभय, आराध्या, गुरांश, लक्ष्य, डुब्रिज, सौम्या, विराज, जियांश और यतेंद्र, वेरी गुड बेटा। और आस्था, हर्ष, दक्ष, अंतरिक्ष, शर्मा, रौनक, स्वाति, अर्जुन, सत्यम, रितेश, विहान, ऋत्विक, निविका बेटा आपने गलत क्यों किया, आयन, प्रद्युमन, कुशाग्र, मनीषा, भावेश, आकाश, तेजस, अशोक, अक्षय भट्ट बेटा गलत क्यों दिया, काव्या, राघव, लक्षित, अरुण, काव्या, गुलाब, ये बेटा आप लोगों ने गलत क्यों किया, पहले ये तो बताओ क्यों गलत किया।
ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे, अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे पुत्तू। अच्छा ये बताओ, x यहां में से कोई एक नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर x मान लो 17 होता, क्या होता? 17 लेता हूं, तो 7 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 63। 63 के लास्ट में क्या आएगा? 3। यहाँ पर 3 है कि नहीं? वैसे अगर इसके लेते 6, 6 9 जा 54, लास्ट में 4 आता, ये नहीं होता। 5 9 जा 45, लास्ट में 5 आता, ये भी नहीं होगा। 3 9 जा 27, लास्ट में 7 नहीं आ रहा, नहीं होगा। सिर्फ यही होगा, क्यों? क्योंकि 7 9 जा कितना होता? 7 9 जा 63, लास्ट में 3 भरे ना। बस देख लिया हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, और फिर भी इतने लोगों ने गलत कर दिया, कैसे? अच्छा कुशाग्र, समझ में नहीं आया काव्य? अच्छा कुशाग्र, ठीक है। सत्यम करें सर, ट्रिक समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें क्या समझ में नहीं आया, फिर से मैं एक देता हूं। 144 इंटू y इज इक्वल्स टू 1728। तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? 11 12 13 एंड 14। चलो एक और दे देता हूं मैं आपको, ये लीजिए, ये लो। इस बार गलत मत करना, इस बार गलत मत करना कोई भी, नहीं तो क्या मार पड़ेगी, है ना प्रिंस? तुमने कर दिया? प्रिंस बेटा, मैंने देखा है कि जब तुम क्लास लेते हो ना तो तुम स्टक हो जाते हो। इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क का कनेक्शन अच्छा है नहीं, शायद वाईफाई लगा नहीं है। तो प्रिंस अच्छे से किया कीजिए, और अगर वाईफाई नहीं है तो आप प्लीज लगवा लीजिए, क्योंकि विदाउट वाईफाई आपका क्लास में ऐसे ही इंटरप्शंस होंगे जो फिर गलत हो जाएगा, है ना? तेजस तुम पढ़ नहीं रहे क्या कर रहे हो? हैं? क्लास में सही से अटेंटिव बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं पढ़ना होता। अभी भी गलत कर दिया काफी बच्चों ने। हर्ष, शौर्य, लक्ष्य, अर्जुन, हरिमानव, अव्यांश, अभय, बिहान, तेजस, रियांश, वेरी गुड। और रितेश, झलक, ध्रुव, स्वाति, चौधरी, कार्तिक, कुशाग्र। भाई तुम लोगों गलत क्यों करते हो ये बताओ? है? नहीं ऋत्विक, ये मिस क्लिक हो गया, ये सब चीजें मैं नहीं सुनना चाहता। ये क्या मतलब है? हाँ रियांश। अच्छा काव्य, समझ में आ गया? ठीक है। अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे पुत्तू, अब ये बताओ, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 4 है। इनके लास्ट में क्या है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और यहाँ लास्ट में क्या है? 8 है। मैं 4 से किस नंबर को? 4 1 जा 4, यहाँ पे तो 4 आ रहा है ना, 8 आना चाहिए। ये खत्म। यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 जा कितना होगा? 8 आएगा। 8 आ गया, 8 ही तो लाना था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें तो इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। अच्छा रियांश, ओके डुब्रिस, क्या समझ में आया मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं? इजी पीजी, ओके। अच्छा एक और पोल चाहिए, चलो एक पोल और दे देता हूं। अच्छा आराध्या, थैंक यू बेटा। सॉरी नहीं आया समझ। प्रिंस तुम्हें तो समझ में कुछ भी नहीं आता बेटा। अच्छा मनीषा, चलो अगला देखते हैं। तुमने कभी कुछ कहा है कि सर समझ में आया? कैसे काम चलेगा? सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 441 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 19261। मल्टीप्लाई में जब हो तब काम करता है ये। तो बताओ क्या आएगा? 21 22 23 24।
व्हाट इज आंसर। और अब इस बार टाइम कम दूंगा मैं, इस बार टाइम कम दूंगा, 30 सेकंड का दूंगा सिर्फ, बस 30 सेकंड का। ये लो, आई नो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इस बार आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या हर्ष समझे कि नहीं? हर्ष, ओके, हरिमानव समझ में आया? इस बार काफी लोगों ने आंसर दिया है, दैट्स वेरी गुड। चलो, अभी भी लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया। दक्ष, तेजस, मनीषा, अर्जुन, अथर्व, आकाश, वैभव, राघव, आराध्या और अभय। भाई अभी भी गलत कैसे कर सकता है कोई इंसान, बताओ। है ना? अच्छा ऋत्विक, कोई बात नहीं, वो टॉप 10 में नहीं आएगा, कोई बात नहीं ऋत्विक, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देखना था, ये तो और आसान था। क्यों आसान था, जल्दी बताओ क्यों आसान था, बताए कोई मुझे। सर हमें लाना है क्या, लाना क्या है 1, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 4 आएगा, क्या आएगा 4। हमें 1 लाना है, ये नहीं हो सकता। इस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन हमें 1 लाना है, ये भी गलत हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 2 आएगा, जो लेकिन हमें 1 लाना है, ये भी नहीं हो सकता। इस 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 1 ही आएगा। सॉल्व, सॉल्व हो गया, हमें तो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, कुछ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, है ना। अच्छा सौम्या, क्लियर हुआ ना? कुशाग्र कितने यही क्वेश्चंस करेंगे क्या आज, बताओ पहले, यही क्वेश्चन करना है क्या, आगे भी तो चलना है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, क्वेश्चन क्या करता हूं मैं, चेंज करता हूं, और चेंज करके ना कुछ अलग दूंगा आपकी बार, आप समझना ध्यान से, ओके। आप ध्यान अच्छे से देना। क्या मैं लिखूंगा, 9261 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो ना। ये है क्वेश्चन हमारे पास, कोई बात नहीं रियांश, ठीक है। पोल चाहिए, चलो पोल ले लो, अच्छा बस ये लास्ट पोल है, अब नहीं दूंगा, अब आगे के क्वेश्चंस कराने मुझे, ठीक है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। चलो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो यार तुम लोग, ये लो पोल, पोल तुम्हें पोल चाहिए है ना, ले लो पोल। अभी सभी लोगों ने नहीं किया है, क्या इतना टफ था क्या, ये आसान है ना, तो फिर कैसे नहीं किया अभी तक।
अभी 7% ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों? कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? ओके, तो सबसे पहले ऋत्विक है इस बार। ऋत्विक, डुब्रीश, अर्जुन, अथर्व, अर्णव, शौर्य, आराध्या, शिवन्या, ऋत्विक, दक्ष, आकाश। अभी भी गलत किया तुमने। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, 1 है और 1 कैसे आ सकता है? जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तभी 1 आता है कि नहीं आता? या 1 से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 6 है, यहाँ पे 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 2 3 जा 6, 3 आना चाहिए कि नहीं, तभी तो होगा। मैं लिखूं 8, यहाँ पे लिखूं 4, कितनी बार जाएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 करेंगे तभी तो आएगा। मैं लिखूं 15, यहाँ लिखूं 3, तो क्या ना करना पड़ेगा? 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे अगर यहाँ पे नीचे 1 है और 1 ही लाना है तो सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और सिर्फ 1 इसी भर में तो था, सॉल्व हो गया। 1 इसी भर में तो था कि नहीं? सॉल्व हो गया। तो ऐसे करते हैं, क्या बात समझ में आई? और भारतीय पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन नंबर यही 4 फंडामेंटल के 60 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, यही आपका होमवर्क है। 60 to 80 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना सभी लोग। क्लियर है बात? अब आगे चलें। सर और कुछ पढ़ा दो। क्या पढ़ोगे बताओ, जल्दी बताओ क्या पढ़ाया जाएगा? ए क्या दे रहे हो तुम? ए कृतिश, तुम क्या कमेंट आ रहे हैं मेरे पास हैं? मस्ती, अच्छा आस्था। ये ए क्या है भाई? सभी लोग बताओ जल्दी से। एचसीएफ फाइन एलसीएम। ब्लैक स्क्रीन अगस्त मेरी तरफ से नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाओ मुझे। फास्ट, इसको जल्दी करके दिखाओ। अच्छा कार्तिक, यस राघव। हो गया सभी का? इतना बड़ा आंसर आ रहा है?
भाई प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर के आगे कुछ बोलोगे? चलो देखते हैं इसको। अरे इसको 12 लिखो। ये नियरेस्ट किसके नंबर है? 1000 के। -3 कर दो। वैसे 18 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 300 और +2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? इस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 12। और 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज लगा दो। फिर इस 12 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36। और माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे बचेगा 9, 9 से 3 गया 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 1, इतना बचेगा। अब वैसे इसको सॉल्व कर लो। 18 3 से कितना होता है? 54 और लास्ट में 2 0 हो गया। फिर 18 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36। यहाँ साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस कर दो। तो 6 3 4 5। अब इन दोनों नंबर को फिर से प्लस कर दो, तो 11964 में आपको 5436 करना है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 1 कैरी आएगा, 6 और 1 7 7 3 10। 1 कैरी आएगा, 9 और 1 10 और 4 14 हो जाएगा। 1 कैरी आएगा, 5 और 1 6 और 1 7 17400। वेरी गुड, वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, है ना? बहुत अच्छा दिया है ना? अब आगे चलें, कुछ और समझना है हमें, समझाया जाए। अब आगे आओ। अब हमें लिखना है क्या इसके बारे में जानते हो आप? जल्दी बताओ, क्या इसके बारे में सुना है सभी लोगों ने? किसने सुना है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेटा, काफी अच्छे बनते हैं, ठीक है ना? कैसे बनते हैं उन पर हम काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए जरूरी कहां से है आपके क्वेश्चंस करने हैं? जो आपको करने हैं बेटा वो आपको करने हैं 60 से, या आप करेंगे आप 58 से भी कर सकते हैं, 58 से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल 27, और यहां पर मैंने ले लिया 2, डिवाइड करो। तो 2 से 27 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, 0 बचा, 7 कैरी करेंगे, 2 3 जा 6, और यहां पे बचेगा 1। क्या 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप कहोगे यस सर 1 बचेगा। अच्छा मेरे बच्चे अब ये बताओ, अगर ये 1 बचा तो इसे क्या कहा जाता है? इसे, ये जो अंदर होता है ना, अंदर, इसे ही कहते हैं डिविडेंड। ओके, और ये 2 है ना जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसे ही कहा जाता है डिवीजर। और ये जो ये 13 है ना, इसे ही कहा जाता है क्वोशिएंट। और ये जो ये बचा 1, इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है ना? यहीं से एक, अच्छा दोबरेज कोई बात नहीं, ठीक है, आप रिलैक्स करो, ओके ना? अब देखो, अब इसको इस फॉर्मूले में रखो। डिविडेंड में क्या रख रहा हूं? 27 इज इक्वल्स टू, डिवीजर कितना है? 2, 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्वोशिएंट कितना है? क्वोशिएंट है 13। फिर है प्लस का साइन तो प्लस बना दिया। फिर रिमाइंडर लिखना है, और रिमाइंडर कितना है? 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, इस वाले को देखो, 13 2 जब कितना होता है? 26, और प्लस का 1 कितना आ गया? 27। इधर कितना था? 27। मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया कि नहीं? इसका मतलब यहां पर से एक थ्योरम बना दी गई बच्चे। क्या बना दी गई? एक थ्योरम बना दी गई कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक थ्योरम बन गई, और यहीं से क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं जो आप सभी को करना है। डिवाइड एंड चेक बोलते हैं। ये क्या है?
ओ आस्था, वेरी गुड। तो अब यहां पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन एक लेते हैं, अब उसको सॉल्व करना है हमें, है ना। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, कैसा क्वेश्चन आया है? व्हेन a certain number, ठीक है, when a certain number is multiply by 13, when a certain number is multiplied, अच्छा ये तो दूसरा मैंने ले लिया, ओह माफ करना बेटा, मैं क्वेश्चन ही दूसरा लिख दिया। हाँ, on dividing 2617 by a certain number, the quotient is 222, the quotient is 222 and the remainder is एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना, आगे के तुम्हें करने पड़ेंगे। एंड द रिमाइंडर इज 129, कितना है 129, तो डिवीजर क्या होगा, देन फाइंड द डिवीजर। ऑप्शंस दे देता हूं मैं, 154, ऑप्शन बी है आपके पास 156 एंड ऑप्शन सी है आपके पास 152 एंड ऑप्शन डी है आपके पास बेटा 158। दिस इज योर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। तो कैसे करेंगे आप सभी को पता है कि नहीं, क्या थ्योरम बताई थी कि डिविडेंड इक्वल्स टू पोल, अभी क्वेश्चन नहीं समझाया, पोल चाहिए इनको, मतलब हद हो गई तुम लोगों से कि डिविडेंड अभी समझना नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो हमारे पास थ्योरम है। अब यहां पर देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, हमारे पास डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड की जगह रखो इसको 26617। अब हमारे पास डिवीजर है, ठीक है, तो डिवीजर अब हम लिखते हैं, डिवीजर क्या लिखेंगे बेटा, डिवीजर क्या लिखेंगे बताओ, डिवीजर है हमारे पास, डिवीजर हमें निकालना है बेटा, तो डिवीजर अगर निकालना है तो डिवीजर हम लिख देंगे डी भर बना देंगे कि हमें डिवीजर निकालना था, मल्टीप्लाई क्वोशंट कितना है, देखो भाई क्वोशंट कितना है 222 और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 129, ये क्वेश्चन है आपका, क्या ऐसा यही क्वेश्चन है। अब एक बात ये बताओ, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इधर देखो, इधर लिखता हूं 26617 इज इक्वल्स टू डी इंटू 222, और ये प्लस का 129 है, इधर आ जाएगा माइनस का 129 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे पहले, तो 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 बचेगा, 5 से 1 करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी इंटू 2222, क्या यही आएगा, क्या यही आएगा, जल्दी बताओ। आप कहोगे बिल्कुल सर यही आएगा, ठीक है अशोक, बस थोड़ी देर में हम जैसा कहोगे। अब यहां पे सर ये तो मल्टीप्लाई में है, इधर लाओ इस नंबर को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 222, और इधर क्या बचेगा डी बचेगा। अरे सर अब क्या करें, अच्छा अब एक काम करते हैं, किसको डिवाइड कर देते 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब सर क्या करें, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 से 1 जा 21, फिर 3 से कट करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 है, ये तो 3 से कट भी नहीं रहा सर, अरे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया, ये तो हमसे हो नहीं पा रहा। तो क्या आपको कर पाओगे ये क्वेश्चन को, और ये आपके इसमें आता है, क्या कर पाओगे इसे,
तुक्का लगाना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपको 1 मिनट के अंदर करना है, तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़ा डिवाइड कौन करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आए, 2 2 2 2 2 2 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, कैसे हो जाएगा आस्था। अच्छा काव्या, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, भावेश क्या हो गया, है ना। अब इसके लिए क्या करें, अरे मेरे बच्चे आप किससे पढ़ते हैं भाई, आप किससे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको 10 सेकंड में हो जाएगा, क्यों प्रिंस, ये आपका क्वेश्चन भी 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, अब जो मैं समझाता हूं समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करना पड़ेगा भाई, देखो एफर्ट देना पड़ेगा तुम्हें, क्या करना पड़ेगा, एफर्ट तुम्हें देना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा, कैसे, लास्ट के डिजिट देख लो, यहां पे क्या है 7, यहां पर क्या है 2, और यहां पर क्या है 9, है ना, और यहां पर मैं क्या नंबर लूं, अच्छा देखो एक काम करो, मैं यहां पे पहला ऑप्शन अपने मन से ले लिया, मैंने क्या ले लिया, मैंने अपने मन से इसको ले लिया, सही है कि नहीं ये माइंड में सोचूंगा मैं बाद में, पहले देखो इसका क्या है 4, अगर इस नंबर में 4 होता, अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता, तो 4 2 से कितना होता 8, और प्लस लास्ट में क्या है 9, और 9 और 8 को प्लस करता तो लास्ट में क्या आना चाहिए था 17, और क्या यहाँ पे 7 है, क्या यहाँ पर 7 है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं था, क्या समझ में आया, इसे कहते हैं ट्रिक। मेरे प्रिंस ऐसा मत बोलो बेटा, तुमसे होगा, बिल्कुल होगा बेटा, अच्छे से होगा, समझ में आया कि नहीं, रियांस व्हाट द हेल ये क्या है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, यस सर समझ में आया, ओके, फिर से मैं बताऊं, व्हाट इज दिस, ओके वेरी गुड, कृतिश बाय क्यों कर रहे हो, अच्छा काव्या वेरी गुड, ठीक है झलक, मैं एक बार और समझाता हूं, मुझे क्या मतलब है इस वाले क्वेश्चन में कि मैं ये इतना लंबा चौड़ा ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी भाई, अगर ये करने लगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप प्रदीप सर से पढ़ते हो तो यूनिट डिजिट पढ़ो, यूनिट डिजिट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, मुझे पता चल गया कि इस वाले में 7 हमें लाना है, ओहो चलो दूसरा ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, एक बार और समझा दूंगा, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, आगे देखता हूं कोई क्वेश्चन अगर हो, हाँ है, देखो मैं लिख दूं क्वेश्चन पहले, ऑन डिवाइडिंग, अब ध्यान से एक बार और समझना जिसको दिक्कत है, ऑन डिवाइडिंग 5784 बाई अ सर्टेन नंबर, और ये क्वेश्चन पता कहां से है, 57 से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर भारतीय पब्लिकेशन से 57 से स्टार्ट है, और 70 तक करना है या 80 तक कर लेना, 80 तक कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, बाई अ सर्टेन नंबर, एक बार ध्यान से देख लेना कभी गलत नहीं होगा, द क्वोशंट इज क्वोशंट कितना है, द क्वोशंट इज 2 to 2, अरे यार वो तो उसका था 172, गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, 2 to 2, एंड द रिमाइंडर इज क्या है इसका रिमाइंडर इज 12, द डिवीजर इज, वो क्वेश्चन मैंने पहले गलत लिख दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, हमें कुल मिला के कंसेप्ट समझना था, ठीक है, द डिवीजर इज, ऑप्शन दे देता हूं मैं, क्या क्या है बेटा 24 26 28 एंड 29, ये मेरे पास है,
ये मेरे पास क्वेश्चन बना, ठीक है। अब इसको करना है तो कैसे करेंगे बेटा, मैं कानपुर से हूं बेटा, ठीक है। अब इसको करना है, देखो अब आपको पता है ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्या यही होता है? यस सर, यही होता है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया क्या, ऑन डिवाइडिंग, ये है हमारे पास डिविडेंड 5784। इसने क्या बोला, बाय ए सर्टेन नंबर द कोशेंट इज, कोशेंट दे रखा है, कोशेंट इसकी जगह लिख दूंगा 2 2 2 एंड द रिमाइंडर इज 12, रिमाइंडर दे रखा है 12 और ये हमें निकालना है तो इसको हमने डी से ही मान लिया। अब एक बात मुझे बताओ, जो आप सभी को ध्यान से देखना, मुझे लाना क्या है अल्टीमेटली आंसर, आंसर क्या लाना है 4, क्या लाना है 4। यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 2, सिर्फ यूनिट। अब देखो मैं पहले इस वाले ऑप्शन को उठाऊंगा, इसका क्या ले लूंगा 4, मतलब यहां पे डिविडेंड की जगह 24 लिखते ना, यही तो निकालना था, तो मैं 24 नहीं लेता, मैं सिर्फ 4 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 4 मल्टीप्लाई इसका सिर्फ 2 से कराता और प्लस इसका भी लास्ट लास्ट लेना बस, तो 4 2 से 8 होता, 8 और प्लस 2 10, 10 का मतलब लास्ट में 0 आ जाता, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो मैं इसका उठाऊंगा 6, इसकी जगह रखूंगा 6, यहाँ पे रखूंगा 6 और इंटू 2 और प्लस का यहाँ पे क्या करूंगा 2, 6 2 जा कितना होगा 12, 12 का क्या आएगा 2, 12 का यूनिट 2 आएगा और प्लस यहाँ पर क्या है 2 और 2 प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। क्या लास्ट में मुझे क्या लाना था 4 ही तो लाना था, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे बेस्ट इसका सॉल्यूशन, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? इससे बेटा इजी कुशाग्र आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ऐसा है। अच्छा रियांश, अब एक बार फटाफट जल्दी से बता दो, क्या ये ट्रिक समझ में आई? नहीं, रोशन करूंगा। अच्छा भावेश, बिल्कुल सभी को समझ में आ गई, वेरी गुड। ठीक है, और ये जो बच्चे क्लास में एब्सेंट होते हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। और कोई अमृता, जो क्लास में होते हो ना, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं एक बार, ठीक है? अब पोल देता हूं और सही करना, गलत मत करना। रेडी हो? आर यू रेडी? बताओ जल्दी से भाई, आर यू रेडी? मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको अपने मन से तुम लिखे लोगे, और क्या इरेज करना है मैं वो इरेज करके डिजिट चेंज कर देता हूं। ये ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ऑप्शन बी भाई हो जा, ऑप्शन सी हो जा, हो गया, इसकी जगह हटाते हैं। अरे भाई हो जा यार, बड़ा कम वक्त है यार ये। और कहाँ है, 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 और कहाँ है ये, और कहाँ है ये। चलो अब मैं देता हूं, हाँ यहां पे देता हूं 13241, क्वोशंट इसका लिख लो 456 एंड द रिमाइंडर लिख लो आप इसका 17। तो बताओ क्या आएगा डिवीजर? मैं डिवीजर लिख देता हूं इसका 13, 21, 27 और 29।
अब जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा, और इस बार गलत किसी का नहीं होना चाहिए। लो मैं 1.5 मिनट दे रहा हूं, सोच के अच्छे से प्लीज करना, और मुझे डिसअपॉइंट मत करना इस बार बिल्कुल भी। टाइम ले लो, बट करना वैसे जैसे मैंने बताया, ठीक है। नमो, कैसे हो बेटा? सभी को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सीख गए ना तो समझ लो ये क्वेश्चन ना सब नहीं कर पाएंगे, बट तुम कर सकते हो इसे स्मार्ट अप्रोच से। ऐसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, तुम 2-3 मिनट में भी नहीं कर पाओगे अगर ऐसे करने लगोगे तो। विराज कर रहे हो ना? हर्ष तुम बैठे क्यों हो? हर्ष, EN5392, तुमसे बात कर रहा हूं, बैठे क्यों हो चुपचाप? तुम सॉल्व तो कर नहीं रहे हो। बहुत कम लोगों ने सही किया है, बहुत ज्यादा कम, लेकिन कोई बात नहीं। तनव शर्मा, अथर्व, शिवन्या, लक्ष्य, जसवंत, आव्या, रितेश, अभय, अशोक एंड राघव, इतने लोगों ने सही किया है, और गलत ज्यादा लोगों ने किया है। आई नो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, आई नो। नहीं, वो उसने मतलब बोला था, और मतलब कि नाम रोशन करने के लिए, समझा अंशुल? वो उसने वो हो गया, वो गलत लिख गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या इतना टफ था कि मेरे बच्चे भी नहीं कर पा रहे? यस अंशुल, मैंने देख लिया, ठीक है, स्पैम मत करो। चलो अब देखो, अरे डिविडेंड दे रखा है हमारे पास, कितना है? 13241। डिवीजर हमें निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है कितना है? 456, और रिमाइंडर भी दे रखा है कितना है? 17। तो मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ लास्ट का देखना है, यहाँ पर 1 लाना है। अल्टीमेटली मेरे सोल्यूशन है कि मैं 1 ले आऊं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है? 7 है। मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, और मेरे लिए ये नंबर सिर्फ क्या है? ये 3 है, और ये 1 है, और ये 7 है, और ये 9 है। मैं अगर 3 लेता हूं डी की जगह, तो 3 इंटू 6 प्लस 7, तो 3 6 18, 18 से 25, लास्ट में 5 आना चाहिए। क्या 5 है? नहीं, ऑप्शन ए गलत। लास्ट में क्या है? 1। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, 1 इंटू 6 प्लस 7 करता, तो 6 1 6 और 7 13 हो जाता, लास्ट में 3 आ जाता। क्या 3 आना था? नहीं, इसका मतलब बी भी गलत। अब अगर मैं 7 ले रहा हूं, इस डी की जगह 7 ले रहा हूं, तो 7 इंटू 6 प्लस 7 करता, तो 7 6 42 होगा, 42 का हम 2 लेंगे सिर्फ, प्लस 7 9 आ जाता। क्या मुझे 9 लाना है? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। अगर तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन तो खुद ब खुद सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं। मैं इस डी की जगह 9 लिखता हूं, मल्टीप्लाई, ये लास्ट का 6 हो गया और प्लस का 7 हो गया, 9 6 54, 54 का मतलब लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस 7, 7 और 4 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 11, 11 में क्या होता है? यूनिट 1 होता है। क्या हमें 1 ही लाना था? यस, 1 लाना था। सॉल्व हो गया। ओके, क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 58 से 80 तक आपको भारतीय पब्लिकेशन से करना है। जो नहीं करके लाएगा ना, अगली क्लास में ध्यान रखना, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा लव यू, बाय बाय। और प्रिंस, डिमोटिवेट मत हो बेटा, तुम कर सकते हो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है।